स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। इस नेक काम में सारी कायनात तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हें फतेह और इंसानियत को अमन मिले। ने चाहा तो मैं जरूर वापस आऊंगा अम्मी। आपसे मिलने एक बार जरूर वापस आऊंगा। कासिम, जब जेब में पैसे नहीं तो शेखी मारना जरूरी था। और खटोले की बहुत दिनों से तेरी तलाश थी। चोर, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू बच के नहीं जा पाएगा। रुक 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 रुक। कसम उड़ान खटोले की, कौन हो तुम? हसीना? तेरी अम्मा। तू चमगादड़ की औलाद। तू नहीं छोड़। सामान का नुकसान नहीं कीमती है। जल्दी करो। कंजूस, हमें चमगादड़ बोलेगा? कासिम, इससे बात मत करना। चलो ऐसे झगड़ने का वक्त नहीं है हमारे पास। चलो चलो। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाबा, आप ये सब कुछ जानते थे, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि वक्त से बढ़कर कुछ नहीं है हातिम। जिंदगी की कई परतें सही वक्त आने पर ही खुलती हैं। मैं तो बस एक जरिया हूं। ऐसा नहीं हो सकता। हातिम को अरसलान की तलवार नहीं मिल सकती। उस वेद दुनिया कैसे पहुंच गया? कैसे? इसका मतलब समझता है ना तुला का? अलकाज की मौत। जिस शैतान पर मैंने अपना दाव लगाया, उसकी मौत
आप बेवजह अपना कलेजा जला रहे हैं मेरे आका। जरा मेरी नजर से देखिए, हातिम अलकास की नहीं, खुद अपनी मौत का सामान लेकर आया है। फिर पहेलियां, जो बोलना है साफ साफ बोल। ये तलवार ही जब्बार और अरसलान यानी कि जरगाम और हातिम के बीच की वो कड़ी है। ये तलवार खत्म और वो कड़ी भी खत्म। सच लाका, क्या यही वो तलवार है जिससे मेरे और हातिम के सितारे जुड़े? यकीन नहीं होता। हातिम, ये तूने क्या किया? अब तो तू गया। अब बस एक ही इंतजार, उस तलवार के टूटने का। सरगाम किसी का इंतजार नहीं करता है लाका। अब की बार ये तलवार टूटेगी। जी मेरे आका, तू बस देखता जा। मुझे अलकास चाहिए बाबा, जल्दी बताइए वो कहां मिलेगा। मुझे उससे हर एक मासूम की जान का बदला लेना है। अलकास की गुफा का पता चल चुका है, बस तुम इस तलवार का खास ख्याल रखना, इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। बेटे की सजा बाप को भुगतनी पड़ रही है। मुझे बेवकूफ बना रहा था। कौन किसे सजा देगा, ये तो मेरे बेटे के आने के बाद ही तुझे पता चलेगा अलकास। कौन सा बेटा? वही जिसकी सारी ताकतें छीन ली मैंने। वो कमजोर और बेकार इस अलकास से लड़ेगा, जिसे कोई निदा भी ना रोक सका, उससे लड़ेगा वो। पिछली बार जरूर वो डर के भाग गया, पर इस बार उसे खुद आना पड़ेगा। जब तक तेरा बेटा नहीं आएगा, तब तक उसका दर्द तू झेलेगा। तू अब्बू! अलकास! वाह, मानना पड़ेगा। बाप बेटा साथ में जी ना सके तो बेटा साथ में मरने आ गया। हातिम! अलकास!
बार नहीं आते। इस बार दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। ये क्या हुआ मेरे आका? अरसलान की तलवार अलकास पर भारी पड़ रही है। परेशान मत हो लाका, मेरी ताकत है सलालत अलकास को ये तलवार तोड़ने में मदद करेगी। फिर देखना, इस हातिम का सर होगा और मेरे पैर। हातिम, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं मार सकते? मैं लाफानी हूं, लाफानी। देखा लगा, ताकत है सलालत की ताकत। देख अब क्या करता है अलकास। क्या कर रहा है बेवकूफ? तोड़ दे उस तलवार को। इतनी जल्दी नहीं अलकास।
मेरी ताकत सलालत इस तरह बेकार नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। हातिम, अलकास को काबू में करने से तुम्हें तुम्हारी सारी ताकतें वापस मिल चुकी हैं। जल्दी करो। पहले मैं सबको रिहा कराने जाता हूँ बाबा। नहीं हातिम, उसके लिए तुम्हें पहले अलकास को बोलता पहाड़ कोहिनूर तक ले जाना होगा। हातिम जल्दी करो, उस जहर को रोकने के लिए कशमान के पास ज्यादा वक्त नहीं है। बाबा आप यहाँ संभालिए, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। आपको कुछ याद आ रहा है? कोहिनूर। हाँ, याद है आपको? ठीक है। उस्ताद, हमने बताया था ना आपको, हमारा दोस्त हातिम यमन का शहजादा, वो बोलता पहाड़ कोहिनूर की तलाश में निकला है। हमें भी वहीं जाना है। अरे मैं किसी पहाड़ वहाड़ को नहीं जानता। अगर वहां पर मैं चोरी के लिए गया होता ना, तो उस पहाड़ का पता यहाँ छप जाता। कासिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ आना हमारे वक्त की बर्बादी है। उस्ताद, क्यों इज्जत की फिरनी बना रहे हो? आपने कहा था ना, ईंधन मिलते ही आप कोहिनूर के बारे में बता देंगे। आप कलंदर हो, खबरों का समंदर हो। दिमाग पे जोर डालो, पीते रहो, सोचते रहो। वो क्या नाम बताया था तुमने? कोहिनूर, बोलता पहाड़ कोहिनूर। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा नाम, वो दूसरा नाम यमन। मैंने सुना है कि हाल ही में वहां पर। यमन के बारे में क्या सुना है आपने? क्या? कहाँ गई? अरे कहाँ गई, कहाँ गई? आ गई, आ गई। देखा, ये तुम्हारे ईंधन का कमाल। याददाश्त गई थी, वापस आ गई। अरे मैंने सुना है कि यमन पर बहुत मुसीबत आई हुई है। हाँ, एक राक्षस है जो सारे मुल्कों को तबाह कर रहा है, और वहां पर हजारों लोगों को जान से मार डाला है। हाँ? यमन पर हमला, यमन पर मुसीबत। इसका मतलब हातिम भी वहीं पहुंचा होगा। कासिम, हमें भी यमन पहुंचना होगा। चलो। फरजाद, हाँ? हम जाएंगे कैसे? अरे चेले, जहां चाह है वहां राह है। यहाँ से एक जहाज यमन जाता है, और यूं समझो कि बस निकलने वाला है।
अगर तुम वक्त से तेज दौड़ सको तो उसे पकड़ सकते हो। जो भी करना पड़े हम जरूर करेंगे, लेकिन अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया। चलो। शुक्रिया उस्ताद। नहीं हातिम, नहीं। सिर्फ मौत मिलेगी और कुछ नहीं। वापस चले जाओ। वापस चले जाओ। लौट जाओ। अरसलान, हाँ, मैं अरसलान वापस आया और साथ में तुम्हारा पुराना कैदी भी लाया जो यहां से भाग गया था। अरसलान नहीं हो सकते। तुम कोई बहरूपी हो, क्योंकि हमारे आका अरसलान हजारों साल पहले मर चुके हैं। तुम इसे भी नहीं पहचानते? ये कोहिनिदा का भागा हुआ शैतान अलकास है। इसे मैं वापस लाया। हम अपने आका के अलावा ना किसी की बात सुनते हैं और ना मानते हैं, और तुम्हारे जैसे बहरूपिया का तो कभी नहीं। तुमने हमारे आका की जगह लेने की कोशिश की है, तो मौत को गले लगाओ। तुम मुझे नहीं पहचानते, इस तलवार को तो पहचानते हो ना? माफ कर दीजिए आका, ये तलवार सिर्फ अरसलान महान ही उठा सकते हैं और कोई नहीं। ले जा शैतान को। आप बेफिक्र हो जाइए आका, मेरे आदमी उसे उसकी सही जगह ले जाएंगे। मेरा बेटा हातिम, हातिम, हातिम। शुक्रिया दोस्त, मेरी एक मदद और कर दो। अलकास ने अपने जहर से यमन के लोगों को बीमार कर दिया है। क्या तुम्हें पता है उसका इलाज क्या है और कहां है? आप ठीक इलाज के पास खड़े हैं आका। वो देखिए,
आका, ये खबर के पेड़ के पत्ते, इन पत्तों की राख ही उस बीमारी का इलाज है। शुक्रिया दोस्त। अब मुझे जल्द से जल्द अपने लोगों के पास जाना है। उनकी जान खतरे में। अलकास भी मेरे किसी काम का नहीं निकला। जिस जहन्नुम से आया था वहीं को वापस चला गया। समझ में नहीं आता कैसे तोड़ूं इस तलवार को और कैसे खुद को अलग करूं इस हातिम से। अम्मी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए अम्मी। कूर माशा शकूरा हूरा कूरा, कोहे निदा के पत्तों के धुएं को फैला दे यमन में पूरा। अम्मी आप ठीक हो गई? खुदा तेरा शुक्र। हातिम मेरे बच्चे, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। हातिम, तुम्हारी अम्मी के साथ साथ सारे मुल्क के लोगों का जहर खत्म हो गया होगा। वाकई तुमने आज फिर से एक बार लोगों को बचाया है। और हमारे बीच बादशाह नौमान भी वापस लौट आए। शाजिया बेगम, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? अम्मी अब्बू, मैं बता नहीं सकता कि आप दोनों को सही सलामत देखकर मैं कितना खुश हूं। हातिम मेरे बेटे, वक्त रहते तुमने अपनी रियाया और अपने वतन को बचाया है। इससे साबित होता है कि तुम कितने काबिल शहजादे हो। हमें तुम पर फक्र है। जितना भी बड़ा खतरा हो, तुम साथ हो तो सब महफूज है। तुम्हारे रहते किसी को कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अपने दोस्तों को छोड़ दिया, उन्हें जाने दिया। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हातिम, तुमने कोहिनिदा जाकर खबर पेड़ के पत्ते लाकर जो इस बीमारी को दूर किया है, उससे तुमने अपना 5वां सवाल भी हल कर लिया है।
बोलता पहाड़ कोहिनूर की खबर लाओ। इस सवाल का जवाब ढूंढकर आज तुम एक और रूहानी ताकत के मालिक हुए हातिम। आज के बाद तुम्हारे जख्म खुद ब खुद भर जाएंगे। कोई भी चोट ज्यादा वक्त तक तुम्हारे शरीर पर नहीं रहेगी। और तुम्हारा अगला सवाल है, मुर्गाबी के अंडे के समान मोती लाओ। मुर्गाबी, ये तो जंगली मुर्गा होता है और इसका अंडा भी बहुत बड़ा। समंदर में मिलने वाले मोती का एक परिंदे से क्या लेना देना हो सकता है? ये कैसा सवाल हुआ बाबा? कुछ सवालों के जवाब सवालों में ही छुपे होते हैं हातिम। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अपने अगले सफर पर निकलने से पहले अरसलान की ये तलवार मुझे सौंप दो। इसका काम अब पूरा हो चुका है। बाबा, आप अरसलान की तलवार को लेकर इतने परेशान क्यों रहते हैं? पहले भी आप कई बार जिक्र कर चुके हैं। बाबा, मेहरबानी करके मुझसे कुछ ना छुपाइए, बता दीजिए क्या बात है। ये तलवार तुम्हारे और जरगाम के बीच की कड़ी है। याद है, पिछली 2 मर्तबा जरगाम ने तुम पर हमला किया था। खुद जख्मी हो गया, लेकिन तुम्हें मार नहीं पाया था। जब तक ये तलवार महफूज है, समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी उस शैतान से महफूज है। जरगाम इस तलवार के टूटने का इंतजार कर रहा है, बस। ये क्या किया तुमने हातिम? तोड़ दिया जरगाम से इस कड़ी का नापाक नाता। जरगाम जैसे शैतान से मेरा कोई नाता नहीं हो सकता। लेकिन हातिम, नहीं बाबा, मुझे इंसानियत के उस दुश्मन से, अपने भाई और जुम्मन के हत्यारे से कोई नाता नहीं रखना, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना खतरे में पड़ जाए। और फिर जब तक अम्मी, अब्बू और आप मेरे साथ हैं, मुझे किस चीज का डर हो सकता है?
जी चाहता है इस बेवकूफ हातिम के हाथ चूम लूं। खुद अपने मौत को दावतनामा भेज दिया। हमारा काम आसान करने के लिए शुक्रिया हातिम, शुक्रिया। अम्मी अब्बू, अब ऊपर वाले के रहमो करम से यमन में सब ठीक है। आप दोनों भी खैरियत से। मुझे अब इजाजत दीजिए, मुझे अपना अधूरा मकसद पूरा करने जाना होगा। अपने मकसद पर अगर नजर रखना तुमने हमसे सीखा है हातिम, तो अपनी मंजिल पर नजर रखना हमने तुमसे सीखा है। जाओ मेरे बेटे, अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटाओ। खुदा दोबारा निगहबान रहे। तुम्हारी वापसी का हमें इंतजार रहेगा। आप फिक्र ना करिए अम्मी, मैं आप दोनों के लिए खुद को कुछ नहीं होने दूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखना। आप भी। वक्त आ गया है इस दुनिया पर अपनी काली ताकत की हुकूमत जमाने का। वक्त आ गया है अपने आका के लिए कुछ करने का। मुझे हातिम नहीं, हातिम की लाश चाहिए। जिया का पता वो चूहा कहाँ है और कहाँ छिपा है? बता इन सबको, मुझे हातिम चाहिए। हातिम, उस तलवार के टूटने के बाद जरगाम खामोश नहीं बैठेगा। वो जरूर तुम्हें शिकस्त पहुंचाने के मंसूबे बना रहा होगा। बाबा आप फिक्र न करें, आपकी और अम्मी अब्बू की दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हातिम, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें जल्द ही उन दोनों सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। जरगाम कभी भी चोट पहुंचा सकता है। अरे दिखता नहीं है क्या? जाना कि जहाज पर है। हमें वो लगता है मतलब कासिम, तुम्हें भी ये नहीं पता कि हमारा जहाज कौन सा है? हाँ? उस्ताद ने कहा था यमन का जहाज निकलने वाला है। ये वही जहाज है जो निकलने वाला है। हाँ यही है। ए कासिम, पकड़ो उसे, ये चोर भागने ना पाए। बर्बाद कर दिया इसने मुझे। मारो इसे, मारो उसे, मारो। सोच के रहे हो? पकड़ो उसे, मारो। तो अम्मा खिलाते इन जल्लादों के हाथों बनने से अच्छा तो हम मछलियों खाना बन जाए। रुको कासिम, पकड़ो उसे। कहाँ भाग रहा है तू? फिर निकल गया कासिम मेरे हाथ से। आजाओ आजाओ कूदो।
तुम क्या, तुम्हारे अब्बू भी कासिम को नहीं पकड़ सकते। निकल गई फूक। आजा। कासिम रहने दो, जब हकीकत में कोई हिसाब चुट्टा करने आएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। पत्ते की तरह हिलने लगोगे तुम। लो कर लो बात। सुनो, कासिम को किसी से डर नहीं लगता। बाबा, इस बार सफर पर निकलने से पहले मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। बाबा, मैंने उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर बहुत बड़ा गुनाह किया है। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, यहां तक कि मेरी जान भी बचाई। मैं ये कैसे भूल सकता हूं? मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करना है बाबा, और मुझे यकीन है कि वो मुझे जरूर माफ कर देंगी और आगे भी मेरा साथ देंगी। बाबा, आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? बताइए ना बाबा, वो कैसे हैं? कहाँ हैं? अब तो जहाज भी निकल चुका है, अब कौन पकड़ेगा हमें? समंदर में बवंडर। चलान। छोड़ो। छोड़ो। समुद्री लुटेरों का जहाज। कासिम, तुम्हारे दोस्तों को बहरी डाकुओं ने पकड़ लिया है। वो तुम्हारी ही तलाश में निकले थे। तुम्हें फौरन मेरा समंदर के लिए निकल पड़ना है।